हेलो टू ऑल ऑफ यू, मारवाड़ी माइग्रेंट चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग आज आए हैं बेंगलोर से जोधपुर तक जाने के लिए हमसफ़र एक्सप्रेस के ट्रैवलिंग में। हमसफ़र एक्सप्रेस यहाँ से तिरुचिपल्ली से स्टार्ट होती है, बट हम लोग यहाँ पर जो चढ़ेंगे वो बेंगलुरु के कृष्णराजापुरम स्टेशन से चढ़ेंगे। मैं कृष्णराजापुरम स्टेशन पहुँच चुका हूँ। यहाँ से लेकर के जोधपुर तक ये एटलीस्ट कम से कम 1.5 दिन का सफ़र है। आज 11 बजे की ट्रेन है और थोड़ी लेट चल रही है अभी ट्रेन, और ये कल रात में मुझे 2 बजे, आज की रात नहीं कल की रात ये मुझे 2 बजे यहाँ तक पहुँचाएगी। इस बीच क्या क्या इस ट्रेन में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड आती है, क्या क्या सीन सिनेरियोज आते हैं, कहाँ कहाँ ये ट्रेन रुकती है, कहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, कहाँ पर आपको और चीज़ें मिल सकती है, एक एक चीज़ हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स कम विथ मी इन द सफ़र ऑफ हमसफ़र एक्सप्रेस। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 2249 श्री गंगानगर हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस तिरुचिरापल्ली से श्री गंगानगर जाने वाली गाड़ी शीघ्र प्लेटफॉर्म 4 पे आ रही है। एक घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार ट्रेन स्टेशन पर आ ही गई। मैंने ट्रेन पे फटाफट यहाँ से चढ़े, क्योंकि यहाँ का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का है ट्रेन का। तो हम लोगों ने अपना सामान चढ़ाया, कैबिन के अंदर एंटर हुआ। कैबिन के अंदर जैसे ही मैं घुसा, मैंने अपनी बोगी देखी और यहाँ से देखी कि सफाई के मामले में ट्रेन ठीक लगी मुझे। ऐसा कोई खास नहीं था, बट मुझे थोड़ा सा इशू आया जो मैं आगे आपको बता। देखिए, ट्रेन ने अपना स्टेशन छोड़ दिया। स्टेशन छोड़ के ट्रेन आगे की ओर चलने लगी और तेज तेज पटरियों पर दौड़ने लगी। यहाँ से शुरू होता है हमारा हमसफ़र का सफ़र। थोड़ी देर बाद ट्रेन में टीटी आए, जिन्होंने टिकट चेक किया और मैंने अपना टिकट चेक कराया। आजकल टीटीज़ के हाथ में एक आईपैड रहता है जिसके द्वारा वो टिकट चेक करते हैं। फिर हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ती गई और हम लोग आगे की ओर चलते गए। मैं जैसे ही थोड़ी देर बाद वॉशरूम के लिए गया तो मैंने वॉशरूम की हालत देखी। वॉशरूम की हालत मुझे ठीक लगी, बहुत ही गंदा हो रहा था वॉशरूम। तो मैंने उसकी कंप्लेंट की और थोड़ी देर बाद वॉशरूम की कंप्लेंट के बाद वो वॉशरूम ठीक भी हो गया। इस ट्रेन में क्योंकि पेंट्री कार आपके है तो यहाँ से आपको कोई भी सामान मिल सकता है। थोड़ी देर बाद चाय वाले भैया आए, मैंने चाय मंगाई और चाय की चुस्कियों के साथ मेरा सफ़र शुरू किया। 2-3 घंटे हो चुके थे अभी तक मुझे ट्रेन में। अब हम लोग देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन आता है। थोड़ी देर चलने के बाद एक स्टेशन आ गया जहाँ पर ट्रेन थोड़ी देर रुकी। फिर हमें लगा कि अब यहाँ रुकना चाहिए। मैं जब तक उतरने की सोचता कुछ लेने के लिए, उससे पहले तो ट्रेन चल गई। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेशन। मैं कुछ ना कुछ तो लेने के विचार में रहूँगा कि यहाँ से अब क्या लिया जाए। थोड़ा बहुत मुझे क्या है कि शौक है थोड़ा सा कि स्टेशन पे उतर के चीज़ें लेना और फिर धीरे धीरे ट्रेन में चढ़ना। जब ट्रेन चलती हो, हल्की सी ट्रेन में जब स्टार्टअप हो, विसिल दे दे, उसके बाद हम लोगों को चढ़ने का शौक है। बट ये गलत शौक है। को छोड़ करके हमारी ट्रेन स्पीड पकड़ती गई। सुपर फास्ट ट्रेन थी, बहुत मजा आ रहा था सफर में। शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ पर एक स्टेशन आता है देवानगढ़। ये एक बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर चाय कॉफी वगैरह आप कुछ भी ले सकते हैं। खाने पीने का अगर कोई भी सामान अगर आपको लेना हो तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो ट्रेन का स्टॉपेज कम है, तो ये देख के उतरे कि ट्रेन का ज़्यादा स्टॉपेज यहाँ होगा नहीं। वैसे आपको इस ट्रेन में ज़्यादा खाने पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं। इस ट्रेन के साथ पेंट्री कार जुड़ी हुई है, तो हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आपको दिखेगा, जो कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ बेचता हो। वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। खाना अच्छा है यहाँ का, खाने पीने का, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग विल बी इन द ट्रेन। वादियों को देखते हुए, नारियल के पेड़ों को देखते हुए हम लोग और आगे चढ़े और अगले स्टेशन की तलाश में थे कि आप कौन सा स्टेशन आता है रुकने के लिए। रात के करीबन 7:50 के आसपास एक स्टेशन आया जहाँ भी ये ट्रेन टाइम से पहले पहुँची थी। रात के करीबन 7:45 बजे अब आया है हुबली जंक्शन ट्रेन। जब कृष्णराजापुरम की तब 1 घंटे लेट थी और यहाँ पर ट्रेन एटलीस्ट 1 घंटा पहले आ गई थी, बट आउटर में इसे खड़ा कर दिया गया था। अभी ट्रेन कम से कम 15 से 20 मिनट अर्ली है। 8:10 पे यहाँ से डिपार्चर का टाइम है और ट्रेन यहाँ पर जल्दी है। जिनको अगर यहाँ पर कोई भी नाश्ता वगैरह कुछ भी करना हो, लेकिन ईजिली डू। यहाँ पर आपको खाने के लिए अच्छा सामान मिल जाएगा। इडली सांभर वड़ा ये सब नॉर्मल है। और भी आपको कुछ भी अगर स्टेशन पर चाहिए होगा तो यहाँ मिल सकता है। स्टेशन पर आप देखेंगे बुजुर्गों को ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी लगा रखी है। इस तरीके की वैन यहाँ पर लगेज और बुजुर्गों को या फिर आपके सुविधा अनुसार आप प्लेटफॉर्म पर यहाँ लोगों ने पेड़े खरीदे हैं।
मैं वहाँ से सो गया। ज़्यादा भूख मुझे लगी नहीं थी। सुबह जब नींद खुली तो मेरी आंखें खुली एक नए स्टेशन की तरफ। गाड़ी आकर यहाँ रुकी है। सुबह के 8 बजे और गाड़ी पहुँच चुकी है हमारी पूना। थोड़ी देर जल्दी आई है, 8 बजने का 5-7 मिनट है। गाड़ी रात से ही बिफोर चल रही है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, कल गाड़ी 1 घंटा बिफोर चल रही थी, अभी 5 से 10 मिनट बिफोर चल रही है। उन्हें सुबह उतर करके आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सीधे मिल जाएगी खाने के लिए। एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर करीबन 10 मिनट का स्टॉपेज गाड़ी का यूजुअली होता है, बट जब बिफोर आई है तो गाड़ी थोड़ी देर और रुकेगी। तो यहाँ पर आप बड़ा पाव वगैरह ले सकते हैं, इडली सांभर वगैरह ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब आप उतरिए और करिए नाश्ता। मैं आपको दिखाता हूँ पुणे पर क्या क्या मिल सकता है। इडली कैसे दिया भैया, कैसे दिया? दे रहा तो एक प्लेट बना दो। सांभर चटनी 40 रुपये मुझे साउथ इंडियन नाश्ता दे दिया गया है। ये देखिए इडली और वड़ा पाव, 2 इडली 2 वड़ा इन्होंने दिया है मुझे 40 रुपये में। देखते हैं इससे मेरा नाश्ता हो जाएगा। नाश्ता तो क्या, इतने में तो मेरा लगभग लंच ही हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा इसको खाने का ज़्यादा भूख लग नहीं रही है मुझे। दरअसल आप भी यहाँ पर आए तो इडली वड़ा पाव जरूर ले लीजिएगा। बाहर का फ्रेश है, क्योंकि यहाँ से बिकता रहता है स्टेशन का, तो यहाँ से ज़्यादा बेटर आपको मिल पाएगा। बड़ा के बाद मैं था इंतजार में एक चाय के, और आखिरकार मुझे एक चाय भी मिल गई जो कि घर की बनी हुई थी। हाथ का बना हुआ यहाँ से हम लोगों ने चाय लिया है, बहुत ही टेस्टी चाय है। अभी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है पूना जंक्शन से। अब हम लोग आपको दिखाएंगे लोनावाला और खंडाला की घाटियाँ। पुणे जंक्शन के स्टेशन से निकलते ही हमारी गाड़ी रवाना हो गई लोनावाला और खंडाला की ओर। गाड़ी अपनी स्पीड में आगे बढ़ती जा रही थी और हम लोग देखते जा रहे थे क्या क्या अब आ रहा है स्टेशन की तरफ। यहाँ दिखेगा अब यहाँ से स्टार्ट होती है खंडाला की घाटियाँ। अपनी स्पीड से गाड़ी टनल्स के अंदर जाती जा रही थी और फिर एक के बाद एक टनल आती है। करीबन 15 से 17 टनल्स के बीच में टोटल आती है। जितनी मैंने काउंटिंग की 15-17 और भी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ से टनल से होते हुए हमारी गाड़ी निकलती जा रही थी और स्पीड का हम लोग मजा ले रहे थे दृश्यों का। करीबन 2:30 बज चुके हैं, 2:40 के आसपास का टाइम हो रहा है और हमारी गाड़ी अभी सूरत स्टेशन पर आई है। यहाँ पर आप लंच वगैरह ले सकते हैं, बाहर से भी ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं। रेल ऑन फूड ट्रैक्स के थ्रू आप बाहर से भी ऑर्डर मंगवा सकते हैं, जो कि आपको ट्रेन पर ला के दे देंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ आप कुछ भी खा सकते हैं। 2:30 बजे का टाइम मतलब लंच के थोड़ी सी बात का टाइमिंग। आप यहाँ पर जो चीज़ें चाहें वो ले सकते हैं। मैं यहाँ से एक आइसक्रीम लेने की सोच रहा हूँ। काफ़ी थकान हो जाती है ट्रेन में, 2-3 दिन का सफ़र रहता है तो थोड़ा सा हेडेक भी होने के है। बट स्टेशन पे जो चीज़ मुझे नहीं मिली, मुझे मेडिकल की कहीं भी सुविधा नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर मुझे मेडिकल चाहिए था, मेरे थोड़ा सा नेक में पेन हो रहा है और मैं सोच रहा था कहीं भी मेडिकल कोई सुविधा अगर मुझे प्लेटफॉर्म पर मिल जाए। तो ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रखी है। बाकी ट्रेन गुड है, AC वगैरह कंडीशंस परफेक्ट है इस ट्रेन की, स्पीड्स वगैरह सुपर है, टाइम टू टाइम चल रही है, बाकी सब कुछ ऑल राइट। सूरत से गाड़ी निकली और गाड़ी अपनी वापस रफ्तार पकड़ती हुई थी। अगला स्टेशन था अहमदाबाद। मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। भूख लगने के कारण मैंने सोचा ट्रेन का खाना मंगाऊं कि ऑनलाइन ऑर्डर करूं। तो एक आपके IRCTC के ही लिंक पे बहुत सारे आपके ऐसे होटल्स हैं, तो मैंने ऑनलाइन फूड आपके ऑर्डर किया, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा था। बज चुके हैं, ये मेरा दूसरा दिन की शाम है ट्रेन में। मैंने यहाँ पर अहमदाबाद स्टेशन यहाँ से करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने अहमदाबाद स्टेशन से खाना ऑर्डर किया बाहर से। ट्रेन का खाना मुझे कम पसंद आता है। कल मैं दोपहर के समय अप्रॉक्सीमेट 11-12 के आसपास निकला था कृष्णराजापुरम से। तब मेरे दोस्त के यहाँ से मुझे आलू के मस्त पराठे बना के दिए गए थे।
वो मेरे आज दिन में पूरे, मैंने कल ही दिन में वो पूरे कर दिए थे, आज तक तो चले ही नहीं, और कल दिन में वो पूरे हो गए थे। आज वापस मुझे जब शाम के टाइम पे थोड़ी भूख लगी है, क्योंकि अभी मेरा घर अभी थोड़ा दूर है, 2 बजे रात में मैं जोधपुर उतरूँगा इस ट्रेन से, तो मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, पैसों से मैंने खाना ऑर्डर किया है, और यहाँ से आप देखते हैं क्या आता है खाने में, कैसा आता है, क्या टेस्ट होता है उसका, लेट्स सी। और अहमदाबाद करीबन यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदाबाद आया, मैं खाना खाऊँ, पूरे दिन एसी में बैठे बैठे, शायद मेरा सर एसी की वजह से चढ़ गया, बहुत सर दुख रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आया, तब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ अब थोड़ा ठीक है। नाउ वेट फॉर द पोर्ट। फाइनली अहमदाबाद आ गया। अब मैं अपने खाने वाले का वेट कर रहा हूँ। मैं गाड़ी से उसको देखना शुरू हो गया था कि कहाँ तक वो आया है। सबका खाना आ रहा था धीरे धीरे, जो मैं बाहर से मंगाया था, बस मैं ही अपने खाने वाले का वेट कर रहा था। गाड़ी चलने में 2 मिनट थे और अभी भी वह नहीं आया था। लास्ट में वह आया और मुझे खाना पकड़ाया भागते हुए। ये बहुत ही जल्दबाजी में आए थे, 1 मिनट के अंदर मैंने उनको पे किया और खाना लिया है। रात में मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाया क्योंकि मैं रात में उतरा, सुबह 2-3 बजे के आसपास मैं स्टेशन पे उतरा हूँ और जोधपुर आया हूँ। रात में मेरा सर चढ़ गया था, खाने के बाद मुझे काफ़ी उल्टियाँ हुई थी और शायद हो सकता है इट मे बी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पहुँच ही गया, दैट इज़ माई होम जोधपुर। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सफ़र, क्या लगा आपको, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई? अगर आपको यूज़फुल लगी हो जोधपुर तक आने में तो आप प्लीज़ कमेंट और शेयर करें इस वीडियो को।